क्लास 9th गंगा बुक का पहला चैप्टर दो बैलों की कथा, गद्य खंड दो बैलों की कथा, जो कि मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। इन्होंने बताया है दो बैलों की कथा के थ्रू कि दो बैलों का, इसमें दोस्ती की अहमियत भी बताई गई है कि दोस्ती कैसे होती है। और ये हैं प्रेमचंद जी, जिन्हें हम मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जानते हैं। मुंशी इसलिए कहा गया है क्योंकि मुंशी उस टाइम पे पढ़े लिखे लोगों के लिए यूज़ किया जाता था, तो ये बहुत पढ़े लिखे थे उस समय के हिसाब से। और दूसरी बात, ये एक शिक्षक और लेखक भी थे। तो प्रेमचंद के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस में लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था, मतलब उनका मेन नाम जो है वो धनपत राय है मुंशी प्रेमचंद जी का। तो ये याद रखना है बच्चों कि उनका मेन नाम क्या है, धनपत राय। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए प्रेमचंद का जो बचपन है वो बहुत ही अभावों में बीता है, मतलब कि बहुत ही कमियों में बीता है। उनको सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ नहीं मिली है और जो शिक्षा है वो बीए तक ही कर पाए थे, वो सिर्फ अपनी ग्रेजुएशन ही कर पाए थे। और उन्होंने क्या करा था, उस टाइम पे उनको नौकरी मिल गई थी, गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी थी, जो कि क्या थी, शिक्षा विभाग में थी, टीचर की, क्योंकि टीचर रह चुके, मैंने बताया ना आपको, शिक्षक रह चुके, तो ये शिक्षक थे। लेकिन इन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय, मतलब कि पार्टिसिपेट करने के लिए पॉजिटिवली अटेंटिव, उन्होंने क्या करा कि उसको असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लेने के लिए रेजिग्नेशन दे दिया। लेखन, मतलब कि उसमें ये लिखने लग गए थे, तो इन्होंने पूरी तरह से समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। अब ये एक्सपायर हो गए थे 1936 में, ठीक है। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है, पूरे वर्ल्ड में, मतलब मानसरोवर के 8 भागों में, मतलब हर जगह इनकी कहानियाँ संकलित है, मतलब कि प्रसारित है, फैली हुई हैं। ये मुंशी प्रेमचंद जी हैं जिन्होंने क्या किया है, हमेशा रियल लाइफ स्टोरीज़ पर ही बनाई है, कभी भी इन्होंने राजा रानियों के ऊपर नहीं बनाई है स्टोरीज़, कहानियाँ, ठीक है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कार्यकला, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया, मतलब कि बहुत किया, ठीक है। तो उन्होंने सिर्फ कहानियाँ ही नहीं लिखी है, मुंशी प्रेमचंद जी ने निबंध भी लिखे हैं और गद्य लेखन भी लिखे हैं, गद्य भी लिखे हैं। जो आज हम पढ़ेंगे दो बैलों की कथा, तो उसमें ये कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उस समय क्या था कि ये सामाजिक परिवर्तन, मतलब जो समाज में परिवर्तन आते थे, ये उसके लिए लिखा करते थे, स्टोरीज बनाते थे और रियल लाइफ लिखते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, मतलब जहां वो रहे हैं, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। तो उनकी जो स्टोरीज होती हैं, उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, वो इसमें व्यक्त करते हैं, ये बताते हैं। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, किसानों और मजदूरों की क्या, मतलब कैसी स्थिति है, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा, स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। ये सारे क्या हैं, इनके मेन विषय होते थे, मतलब मेन टॉपिक होते थे। कि मैंने आपको बताया ना, ये कभी भी किसी भी राजा रानी के ऊपर नहीं लिखते थे, ये हमेशा रियल लाइफ लिखते थे, जो इन्होंने देखा होता था उसी के ऊपर ये लिखते थे। तो इसीलिए आज भी इनकी स्टोरीज़ पढ़ाई जाती है हमें। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। उसमें मनुष्य हो या नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत
आत्मदीयता मिली है, मतलब कि उन्हें भी ऐसा नहीं है सिर्फ स्टोरीज इंसानों के ऊपर ही बनाई है, इन्होंने जानवरों, पशु पक्षियों के ऊपर भी बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, उनकी आत्मकथाएं भी सुनाई हैं। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। कितनी भी बड़ी बात हो तो उसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये और शॉर्ट में ही कहना पसंद करते हैं, इनकी मेन कला है। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक, समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में क्या किया इन्होंने, किसानों और समाज और पशुओं के भावात्मक कि मतलब वो कैसे जुड़े हैं, हीरा और मोती, इसमें जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, कि मतलब आज़ादी आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। तो दो बैलों की कथा में जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं इसमें आपको बताऊंगी कि हीरा और मोती ने कितना संघर्ष किया है, उन दोनों ने एक दूसरे के साथ दोस्ती कैसे निभाई है और कैसे एक दूसरे को आज़ाद कराया है, उसके लिए कैसे संघर्ष किया है, ये सारी चीज़ें इस कहानी में भी है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। तो दो बैलों की कथा में अगर मैं बात करूं तो ये जो है वो ये कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। अब यहाँ पर आज़ादी हमारी देश की आज़ादी की बात नहीं है। दो बैलों की कथा में स्वतंत्रता सहज का मतलब हमारा क्या है, दो बैल हीरा और मोती, उनकी आज़ादी के ऊपर है। तो यहाँ पर आंदोलन की भावना से जुड़ा हुआ है, परोक्ष मतलब डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट रूप से। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे, हीरा और मोती। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको दोबारा डिफाइन कर दूंगी। ये मुंशी प्रेमचंद के बारे में है, इसे लिख लीजिएगा और ये आ सकता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।